आइए क्लास 10 का एक क्वेश्चन है, क्लास 10 है, क्लास 10 का मैथ का एक क्वेश्चन है जो कि हाइट एंड डिस्टेंस से लिया गया है, दूरी और ऊंचाई से। इस वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति लगा हुआ। पेडेस्टल कभी आप लोग देखे होंगे चौराहा पर, तो वहां पर एक मूर्ति, एक जो है बहुत बड़ा स्तंभ लगा होता है, उसके ऊपर मूर्ति लगा हुआ होता है। तो ये पेडेस्टल मान लेते हैं, ये पेडेस्टल यहां तक से यहां तक पेडेस्टल है, यहां से यहां तक पेडेस्टल है। कहता है मूर्ति लगा हुआ पेडेस्टल, मतलब ये जो है 1.6 मीटर का एक मूर्ति लगा हुआ है भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से यानी कहीं दूरी से, इस बिंदु से दूर भूमि के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, मतलब मान लेते हैं भूमि से यहां तक की दूरी है, भूमि के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, शिखर। अब देखिए यहां किसका शिखर दिया है, मूर्ति के शिखर, तो मूर्ति का शिखर यहां है और पेडेस्टल का शिखर यहां है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मूर्ति का शिखर सबसे ऊपर है और पेडेस्टल का शिखर जो है यहां बीच में है। तो यहां पर से मूर्ति के पास ले चलते हैं, ये है मूर्ति के पेडेस्टल, यानी मूर्ति के सबसे ऊपर कितना डिग्री कोण बनाता है, 60 डिग्री कोण बनाता है। साथ में कहता है उसी बिंदु से, मतलब यही से पेडेस्टल के शिखर, यानी पेडेस्टल के शिखर ये इस बिंदु पर पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, मतलब ये हो गया 45 डिग्री। अब पूछता है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी हम लोग को ज्ञात करने के लिए कहता है, यानी कि इसकी ऊंचाई क्या है। अब हम लोग ध्यान रखते हैं, अगर ए बी एक पेडेस्टल है और सी बी सी एक मूर्ति है, जो कहीं एक डी बिंदु से देखने पर, डी बिंदु से देखा जाता है तो मूर्ति का जो शिखर देखते हैं तो वो 60 डिग्री का कोण बनाता है, और साथ में जो पेडेस्टल है उसको देखते हैं तो वो बनाता है 45 डिग्री का। अब हम लोग ध्यान देंगे, देखो इधर इस दोनों में संबंध कुछ न कुछ है। दोनों में संबंध क्या है, ये और ये टोटल, यहां से मूर्ति और पेडेस्टल के पाद बिंदु से लेकर मूर्ति की टोटल ऊंचाई जो है वो h प्लस 1.6 मीटर है। साथ में अगर इसको हम लोग x मान लेते हैं तो हमें h का मान हमसे पूछता है पेडेस्टल के ऊंचाई ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए त्रिभुज, अब यहां पर हम लोग दो त्रिभुज है, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में कोण D बराबर 60 डिग्री तथा AC बराबर H प्लस 1.6 मीटर, और साथ में AD बराबर X मीटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें संबंध किसके किसके बीच का है, इसमें है लंब और आधार का। ये हो गया लंब, क्योंकि सम्मुख कोण है, यानी सामने के कोण, सम्मुख भुजा है यानी सामने की भुजा है, और ये संलग्न भुजा है, तो आधार और लंब के बीच संबंध बता रहा है। तो हम लोग सीधा चले जाएंगे किसमें, tan थीटा में। तो यानी कि tan D बराबर AC बटे AD। ध्यान देने वाली बात है, tan D का मान है tan 60 डिग्री बराबर H प्लस 1.6 मीटर बटे X। अब tan 60 का मान हम लोग को पता है, क्या पता है, तो √3 होता है, √3 बराबर H प्लस 1.6 मीटर बाय X मीटर। अनुपात में दिया हुआ मीटर हटा ही देते हैं सीधा, इसका भी मीटर गोल, इसका भी मीटर गोल, यानी कि x बराबर जो है वो सीधा सीधा आ जाएगा
h प्लस 1.6 बाय √3। अब दूसरा एक और संबंध दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है, तो फिर दिया हुआ है त्रिभुज ए बी डी में क्या दिया है, कोण डी बराबर दिया है 45 डिग्री, साथ में ए बी दिया हुआ है एच और ए डी दिया हुआ है एक्स। तो हम लोग को फिर से निकालना है, यहां पर फिर किसका संबंध दिया है, यहां भी लंब और आधार के बीच है, लंब और आधार के बीच संबंध जिसमें जाएगा वो टेन थीटा में। तो टेन 45 डिग्री बराबर एच बाय एक्स, यानी सीधा नहीं लिखना थे, चलो ठीक है हम लिख देते हैं ए बी बटे ए डी। अर्थात अगर बात करें टेन 45 का मान होता है 1 बटे एच बाय एक्स, यानी कि यहां पर x बराबर h आ गया। यानी कि जहां पर ये पहला समीकरण था, इस x के जगह पर हम लोग अगर h रख लें तो मान इसका निकल जाएगा। तो सीधा क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर लेके आते हैं, ये x के बीच में, तो समीकरण ये सेकेंड था। अब दोनों के बीच संबंध आ गया, तो यानी कि h बराबर h प्लस 1.6 बाय √3। अब इसको भी इधर कर लेते हैं, यानी कि √3h प्लस h बराबर 1.6। अब h दो बार है यहां पर, क्या कर लेते हैं, या तो कॉमन ले लेते हैं, ये नहीं तो घटा लेते हैं, या दशमलव में से नहीं निकालना है तो इसका मान रख लेते हैं। तो इसका मान होता है, यहां पर अब चले आते हैं थोड़ा सा, √3 का मान होता है 1.732, h प्लस h बराबर 1.6, यानी कि ये हो गया, सॉरी यहां पर h माइनस में होता, मिस्टेक था थोड़ा सा, क्योंकि इसको इधर ले गए थे इसके साथ गुना करके, तो यहां भी माइनस होगा, अर्थात ये आ गया 0.732 बराबर 2h बराबर 1.6, यानी कि h बराबर सीधा आ गया 1.6 बाय 0.732। अब दोनों का दशमलव उड़ा कर देख लेते हैं, इसका दशमलव उड़ाएंगे और इसका दशमलव उड़ाएंगे, दोनों पर जो है 2 जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 1600 बटे 732। भाग देने के बाद ये सीधा सीधा आएगा, सीधा भाग देते हैं 2, यानी कि देखो 1600 भागा 732, भाग देते हैं 2 बार में लगेगा, 4 6 और 14, ये बच गया 6 3 और ये बच गया 1। अब यहाँ जो है फिर से लगाते हैं, 1 जीरो बैठाते हैं, दशमलव आ जाएगा। अब एक बार में लगेगा यहाँ पर 732, घटा देंगे, यहाँ एक बार में लगाए तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पर बच गया 5, 5 था तो 5 में से 3 गया 2 और ये हो गया 13, तो ये हो गया 7 6 13। अब यहाँ पर 1 जीरो तो अपना मन से बैठा सकते हैं, मतलब अगर आता है लगभग 9 के बराबर आएगा, तो लगभग 9 लिख देते हैं, अर्थात ये आ गया h बराबर 2.19 मीटर, आंसर लगभग में, लगभग आंसर।